परिस्तान की सरसब्ज वादियों में छोटी परी रोशनी रहती थी, जो हमेशा मुस्कुराती और दूसरों को खुश करती। उसके चमकदार पर सूरज की किरणों जैसे थे और उसकी हंसी पूरी वादी में गूंजती थी। रोशनी और उसकी बहन चांदनी हमेशा साथ रहतीं, फूलों को खिलातीं और परिंदों से बातें करतीं। एक दिन वो दोनों परियां परिस्तान के ममनुआ जंगल के करीब खेल रही थीं, जहां जाने की मुमानियत थी। अचानक जमीन से सियाह धुएं का बादल उठा और एक तारीक जादूगर जाहिर हुआ, जिसका नाम था जुल्मत। जुल्मत ने अपनी ताकतवर छड़ी से रोशनी और चांदनी को कैद कर लिया और कहा, तुम मेरी गुलाम बनोगी। वो उन्हें अपने सियाह किले में ले गया, जो तारीकी के पहाड़ों पर तामीर था। किले के अंदर सोने के पिंजरे थे, जहां जुल्मत ने परियों को कैद कर रखा था। जुल्मत रोजाना परियों से उनका जादू छीनता और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता। रोशनी और चांदनी की चमक मांद पड़ने लगी, उनके पर बेरौनक हो गए। एक रात रोशनी ने देखा कि किले की खिड़की से एक छोटा सा सितारा टिमटिमा रहा है। सितारे ने फड़फड़ाकर कहा, मैं उम्मीद का सितारा हूं, तुम्हें बचाने आया हूं। सितारे ने बताया कि जुल्मत का जादू सिर्फ उसकी छड़ी में है। अगर वो छड़ी टूट जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन छड़ी टूटने के लिए 3 चीजें चाहिए: शुजाअत का पत्थर, वफा का पानी, मोहब्बत की रोशनी। रोशनी ने फैसला किया कि वो छड़ी तोड़कर अपनी और दूसरी परियों की आज़ादी दिलाएगी। उसने चांदनी को साथ लिया और दोनों ने सितारे की मदद से पिंजरे से फरार होने का मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में वो पिंजरे की सलाखें खोलने में कामयाब हो गईं, लेकिन किले के दरवाजे पर एक बड़ा ड्रैगन पहरा दे रहा था, जिसकी आंखें सुर्ख थीं। रोशनी ने होशियारी से ड्रैगन को सुला दिया उसके गाने से, जो परियों की खास सलाहियत थी। दोनों परियां किले से बाहर निकलने में कामयाब हो गईं और आज़ादी की तरफ भागीं। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि जुल्मत ने पूरे परिस्तान पर तारीकी तारी कर दी है। दरख्त मुरझा गए थे, फूल मुरझा गए थे, परिंदे खामोश थे। सितारे ने बताया, पहली चीज शुजाअत का पत्थर बहादुर शेर के गार में है। शेर का गार खतरनाक था, जहां हर कोई जाने से डरता था। रोशनी ने हिम्मत की और गार में दाखिल हुई, जबकि चांदनी बाहर इंतजार करती रही। गार के अंदर एक बूढ़ा शेर था जो बीमार था और दर्द से करह रहा था। रोशनी ने शेर का इलाज किया, उसके जख्म साफ किए और उसे खाना खिलाया। शेर शिफा पाकर बोला, तुमने शुजाअत दिखाई, ये लो शुजाअत का पत्थर। अब दूसरी चीज वफा का पानी था, जो वफादारी की झील में था। झील तक पहुंचने के लिए उन्हें धोखे के पहाड़ को पार करना था। पहाड़ पर हर तरफ आईने थे जो झूठे रास्ते दिखाते थे। चांदनी ने अपनी सच्चाई की नजर इस्तेमाल की और सही रास्ता ढूंढ लिया। झील में पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी गदला था और उसमें मछलियां बीमार थीं। रोशनी ने झील को साफ किया, मछलियों का इलाज किया और पानी शफ़ाफ कर दिया। शफ़ाफ होने पर झील ने वफा का पानी दिया, जो एक चमकती हुई बूंद थी। तीसरी चीज मोहब्बत की रोशनी थी, जो दिल के गार में कैद थी। दिल का गार सबसे मुश्किल था, क्योंकि वहां हर शख्स अपने खौफ का सामना करता है। रोशनी ने गार में दाखिल होकर अपने तमाम खौफों का सामना किया। उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा खौफ ये था कि वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। खौफ पर काबू पाते ही गार के अंदर मोहब्बत की रोशनी जाहिर हुई। तीनों चीज़ें मिलते ही रोशनी और चांदनी वापस किले की तरफ लौटीं। जुल्मत को पता चल गया था कि वो भाग गई हैं और वो गुस्से में आ गया था। उसने अपनी तमाम तारीकी की ताकत इकट्ठी की और परियों को रोकने के लिए निकला। किले के सामने अजीम जंग हुई, रोशनी की रोशनी और जुल्मत की तारीकी की जंग। रोशनी ने शुजाअत का पत्थर इस्तेमाल किया और जुल्मत के हमलों को रोका। चांदनी ने वफा का पानी इस्तेमाल किया और तारीकी के जाल तोड़े। आखिरकार रोशनी ने मोहब्बत की रोशनी से जुल्मत की छड़ी पर हमला किया। छड़ी टूटते ही जुल्मत की तमाम ताकत खत्म हो गई और वो कमज़ोर होकर गिर पड़ा। किले के तमाम कैदी परियां आज़ाद हो गईं और उनकी रौनक वापस आ गई। जुल्मत ने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी बुराई नहीं करेगा। रोशनी ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, हर शख्स बदल सकता है अगर उसका दिल साफ हो। आज़ाद होने वाली परियों ने मिलकर किले को तबाह कर दिया और उसकी जगह एक बाग लगाया। पूरा परिस्तान फिर से सरसब्ज हो गया, फूल खिले, परिंदे गाने लगे। रोशनी और चांदनी को परिस्तान की रानी बनाया गया, क्योंकि उन्होंने सबको बचाया था। उन्होंने इंसाफ और मोहब्बत से परिस्तान की हुकूमत शुरू की। जुल्मत बदल गया और अब वो बागबान बन गया, जो हर पौधे की देखभाल करता। एक दिन एक नई परी ने पूछा, आपने जुल्मत को क्यों माफ़ किया? रोशनी ने जवाब दिया, हर शख्स में अच्छाई होती है, बस उसे निकालने का मौका चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं बल्कि मोहब्बत से देना चाहिए। शुजाअत हर मुश्किल को हल कर सकती है अगर उसे हिम्मत से इस्तेमाल किया जाए।
وفاداری ہر رشتے کو مضبوط بناتی ہے اور ہر مشکل میں ساتھ دیتی ہے۔ محبت سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر تاریکی کو روشن کر سکتی ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی نشانی ہے۔ ہر شخص بدل سکتا ہے اگر اسے موقع دیا جائے۔ آزادی سب کا بنیادی حق ہے، کوئی کسی کی آزادی نہیں چھین سکتا۔ روشنی رانی کی حکومت میں ہر پری کو برابر کے حقوق تھے۔ انہوں نے تعلیم کا نظام بنایا جہاں ہر پری کو جادو سیکھنے کا موقع ملا۔ پرستان اب ایک مثال تھا کہ کیسے امن اور خوشحالی سے رہا جاتا ہے۔ آج بھی پریاں اپنے بچوں کو روشنی اور چاندنی کی کہانی سناتی ہیں، اور ظلمت اپنی کہانی سناتا ہے کہ کیسے ایک برا شخص اچھا بن سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور ہر تاریکی کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، کیونکہ حقیقی جادو محبت، معافی اور امید میں ہوتا ہے۔